हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं भौतिकी अध्याय 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे समविभव पृष्ठ और समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं तो ये शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे। परिभाषा को बिल्कुल भी रटने की या फिर याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये सम मतलब समान और विभव का मतलब तो विभव हो गया। तो ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विभव क्या है पढ़े हैं। मान लो यहां पर कोई बिंदु आवेश है प्लस क्यू और ये उसका विद्युत क्षेत्र है। यहां पर एक बिंदु है ए और यहां एक बिंदु है बी। ठीक है। इससे पहले भी हम पढ़े हैं, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बिंदु ए और बिंदु बी में से किस बिंदु का विभव अधिक होगा, तो बिंदु बी का विभव जो है अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि एकांक धन आवेश को बिंदु बी तक लाने में अधिक कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर ए और बी का जो विभव है वो अलग अलग है। लेकिन मान लो यहां पर एक बिंदु है पी, यहां पर एक बिंदु है क्यू, यहां एक बिंदु है आर, यहां एक बिंदु है एस। अगर हम ये मान लें कि ये जो है सभी बिंदु आवेश से समान दूरी पर हैं, ये जो बिंदु पी क्यू आर एस है, ये चारों बिंदु जो है बिंदु आवेश प्लस क्यू से समान दूरी पर है। और दूरी अगर समान होगा तो इन चारों बिंदुओं पर विभव भी क्या होगा? एक समान होगा। अब ये जो पृष्ठ बन रहा है, जिस पृष्ठ पर ये चारों बिंदु स्थित हैं, मतलब ऐसा पृष्ठ जो प्लस क्यू आवेश से बराबर दूरी पर है, तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? एक समान होगा। तो ऐसे पृष्ठ को हम कहेंगे समविभव पृष्ठ। ऐसे पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो वो कहलाता है समविभव पृष्ठ। अब उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या फिर कौन सा गुण होता है ये देखिए। पहला गुण तो हम इसी को लिख सकते हैं, अभी जो परिभाषा में कह रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। पहला गुण, तो पहला गुण क्या हो गया? समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। मतलब अगर ये समविभव पृष्ठ है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है आवेश प्लस की उससे दूरी है वो एक समान है, इसलिए सभी बिंदुओं पर विभव एक समान होगा। अगर विभव एक समान है तो बिंदु P और बिंदु Q के बीच का विभवांतर कितना होगा? बिंदु P पर विभव कितना है? जितना कि बिंदु Q पर है। दोनों का विभव एक समान है। तो अगर हम ये निकालना चाहें कि P और Q के बीच का विभवांतर कितना है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है। ये दूसरा गुण हो गया। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर शून्य होता है। मतलब P और Q के बीच का विभवांतर भी शून्य होगा, P और R के बीच का विभवांतर भी शून्य होगा। और विभवांतर किसे कहते हैं? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। मतलब अगर हमको बिंदु P और बिंदु Q के बीच का विभवांतर निकालना है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एकांक धन आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अगर विभवांतर शून्य है मतलब बिंदु P से बिंदु Q तक ले जाने में कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। तो यह भी एक विशेषता हो गया। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता।
समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। मतलब अगर आपके पास कोई समविभव पृष्ठ है तो उसमें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अगर यहां पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। कहीं पर भी अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खींचोगे तो वो पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो ये भी एक गुण है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये हो गया चौथा गुण। अगर हम अगले गुण के बारे में बात करें तो मान लो ये कोई चालक पदार्थ है और इस चालक पदार्थ में अगर हम आवेश देंगे, आवेश चाहे आप कहीं से दो, यहां से भी आवेश दोगे या फिर यहां से भी आवेश दो, कहीं से भी आवेश अगर इसको हम देंगे तो आवेश जो है पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अगर ये चालक पदार्थ है तो इसको आप चाहे जहां से भी जितना भी आवेश दो, पूरा आवेश क्या होगा तो इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वो वितरित हो जाएगा। और आवेश अगर एक समान है मतलब विभव भी क्या होगा, एक समान होगा। तब इसके पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। तो प्रत्येक जो चालक है, प्रत्येक विद्युत चालक का जो पृष्ठ होता है वो समविभव पृष्ठ होता है। प्रत्येक विद्युत चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। अगर हम छठवें गुण के बारे में बात करें तो दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। तो ये हो गया 6 गुण। तो आज हम देखें समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। समविभव यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो और उसके गुण निकालना है तो परिभाषा से ही गुण बनाते जाना है। पहला गुण तो उसकी परिभाषा से ही मिल गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। अगर विभव एक समान है तो विभवांतर शून्य होगा। विभवांतर शून्य है मतलब एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा। कुल मिलाकर के ये है कि आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है।